नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज एनआईए ने की छापेमारी। आतंकी गोल्डी बराड़ से जुड़े ठिकानों की ली तलाशी। एनआईए को मिले कई सबूत। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। हरियाणा में हर 10 किलोमीटर पर होगा मॉडल संस्कृति स्कूल। मुख्य सचिव ने दी जानकारी। कहा 25 और नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की योजना। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आज मंगलवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई दिसंबर 2024 में गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित वेयर हाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर हुए ग्रेनेड हमलों से संबंधित मामले में की गई है। इसी मामले को लेकर एनआईए की टीमों ने विदेशी आतंकवादी गोल्डी बराड़ और अमेरिका स्थित गैंगस्टर रणदीप मलिक से जुड़े संदिग्धों और आरोपियों के परिसरों की गहन तलाशी ली है। आज सुबह दोनों राज्यों के विभिन्न जिलों में 8 जगह पर की गई तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। बम विस्फोटक की घटना के पीछे की पूरी साजिश के सुराग के लिए एनआईए द्वारा सामग्री की जांच की जा रही है, जिसमें हमले में शामिल आरोपियों से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का दौरा कर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सीएम नायब सैनी ने एयरपोर्ट परिसर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी ली और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिनों के अंदर आयोजन स्थल की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और वहीं एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग एरिया में पीएम मोदी की जनसभा के लिए 10 फीट ऊंचा स्टेज और वाटरप्रूफ टेंट लगाने की तैयारी हो रही है। सीएम नायब सैनी ने एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया, साथ ही पीएम मोदी की रैली स्थल का भी निरीक्षण किया। पीएम के दौरे को लेकर पूरे जिले के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के अंतर को दूर करने के लिए मॉडल संस्कृति और सार्थक मॉडल स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में सरकार की योजना 25 और नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की है। राज्य सरकार प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर एक मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए प्रयासरत है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जिला पंचकुला के बरवाला ब्लॉक के गाँव बतौड़ में पीएम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों के साथ परस्पर संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर नवाचार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल को अपने वेतन से 51,000 रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं छात्रों के लिए रस्तोगी ने उन्हें जल्द से जल्द बस सुविधा उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। 25 मॉडल नए आदर्श संस्कृति स्कूल कल इन्होंने आदेश किया। सर, एक प्रश्न और है सर, कुछ बीपीएल फैमिलीज हैं जो कि इस शिक्षा के अंदर उनको बच्चों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लेकिन 10 में से एक स्टूडेंट को ही फ्री शिक्षा दी जाती है, बाकी सब पेड है। अब इस से सारे वो आप इसकी पूछ रहे मॉडल संस्कृति मॉडल संस्कृति देखिए, इसका कंसेप्ट ही बिल्कुल। जींद में आज हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस कार्यालय में सरकार की ओर से 74 स्कीमों का भाग दिया जाता था और पिछले काफी दिनों से अनुसूचित जाति विभाग कार्यालय के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग टीम ने सुबह 10 बजे कार्यालय में निरीक्षण शुरू किया और तमाम दस्तावेज खंगाल डाले। यह कार्रवाई डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवार के लिए चलाई गई योजनाओं में धांधली न हो सके, इसके लिए रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और अगर कोई भी कमी मिलती है तो कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। हरियाणा में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है, जिसमें रोहतक सबसे गर्म जिला रहा। यहां का तापमान
42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि करनाल और यमुनानगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लू चलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 9 अप्रैल की रात से मौसम में बदलाव भी हो सकता है। इसे राज्य में 10 और 11 अप्रैल को ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई और कहीं कहीं हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की भी संभावना है। इससे 12 और 13 अप्रैल को दिन के तापमान में हल्की गिरावट होगी और वहीं डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा में बीज और कीटनाशकों की बिक्री से जुड़े विक्रेताओं की 7 दिवसीय हड़ताल को फिलहाल 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार से शुरू हुई इस हड़ताल को लेकर प्रदेश भर के किसान और व्यापारी दोनों ही चिंता में थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में हुई एक अहम बैठक के बाद संगठन ने अपनी रणनीति पर फिलहाल विराम लगाने का फैसला किया है। इस बैठक में गठित 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री और उनके ओएसडी ने यह भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित हरियाणा दौरे के बाद संबंधित अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक की जाएगी और सभी मुद्दों पर चर्चा कर समाधान खोजा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद हरियाणा खाद बीज पेस्टिसाइड विक्रेता संगठन ने 8 अप्रैल यानी मंगलवार से सभी दुकानें दोबारा खोल दी हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि आगे की रणनीति 16 अप्रैल को होने वाली बैठक में तय की जाएगी। वहीं इस निर्णय से किसानों और व्यापारियों को भारी राहत मिली है। करनाल में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। इस बीच विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणुबाला गुप्ता ने नयनाज मंडी में पहुंचकर गेहूं की खरीद शुरू की और निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि किसानों और आड़तियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और आड़तियों द्वारा विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणुबाला गुप्ता का फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आड़तियों ने विधायक और मेयर के सामने मंडी से संबंधित अपनी कुछ मांगे भी रखी। घरोंडा की रेलवे रोड पर स्थित दीपचंद मंडी में उस समय हड़का मच गया जब एक कूलर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम के ऊपर से नीचे रखे सारे सामान में आग लग गई और हादसे में गोदाम में रखे लाखों रुपए के कूलर और निर्माण सामग्री जलकर खाक हो गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने तुरंत आग बुझाने का काम किया और पानी की तेज बौछार के बाद भी आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। आग की वजह से पूरा इलाका धुएं से भर गया। 10:11 पे मैं यहाँ पहुँच चुका था, तो वहाँ किसी भाई ने मेरे को बताया कि वो कूलर फैक्ट्री आपकी है, तो वहाँ आग लगी हुई है। तो यहाँ मेरा अभी गोडाउन भी है, सैनिटरी की शॉप है मेरी। तो जब मैं ऊपर आया तो यहाँ मेरा वाटर टैंक रखे हुए थे। वाटर टैंक में सबसे पहले इधर वाटर टैंक में आग लगी है। तो वाटर टैंक में आग लगने के बाद धीरे धीरे मेरा कूलर का भी रॉ मटेरियल रखा हुआ था काफी। तो हनी पैड था, घास था, ग्रिल्लें थी, पल्ले बनाए हुए थे, फ्रंट थे, पल्ले सब कुछ था जी। रॉ मटेरियल था कूलर का लगभग। तो जब तक टंकियों में आग लगी हमने थोड़ा बहुत माल निकाल के बाहर रखा भी है। उसके बाद धीरे धीरे आग फैलती फैलती हनीकॉम पैड की तरफ चली गई। हनीकॉम पैड की तरफ जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगा। फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने तभी जाके काबू पाया। करनाल के सदर बाजार से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां एक मकान में आग लग गई और आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी देते हुए युवक ने बताया कि उसने अपनी भांजी की शादी के लिए 50,000 रुपए रखे थे। आग लगने के कारण वहां सारा पैसा जलकर राख हो गया। कुछ पैसे जो मटके के अंदर रखे हुए थे वही सिर्फ शेष बचे हैं। इसके अतिरिक्त फोल्डिंग 2 मोबाइल फोन, फ्रिज भी जलकर राख हो गए। सर वही बस में चावल चढ़ा करके बस बात कम करने चला गया जी। बस इतनी वजह तुरंत आग लग, इतनी आग फैल गई कि अंदर कुछ भी नहीं निकाल पाया। तो आप किराए पे रहते हो यहाँ? सर किराए पे रहते, 3 साल हुआ रहते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये पैसे कैसे हुआ? अलमारी में थी? सर अलमारी यहाँ पे रखी थी सर, बहुत बड़ी अलमारी रखी थी, काफ़ी बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें पैसे जो है कुछ घड़े के अंदर थे, घड़े के अंदर वाले बच गए हैं। बाकी बैग में जो थे उसकी तो शिनाख्त ही नहीं मिली। ये पूरे 50,000 रुपए थे सर। ये जो है घड़े के अंदर थे, इसलिए इतने मिल गए पैसे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।